जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है आपको इस वक्त, वो आप अगर किसी गुरुजी के पास जाओगे या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे तो आपको जो है वो लोग बोलेंगे कि ये सब आपने ही रचा है और आपने ही बनाया है। इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि आपने अपने पेरेंट्स को बनाया है, आपने समाज बनाया है, समाज में जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपने बनाई हैं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब मोटा मोटा इतना ही है कि आपने कोई चॉइस करी है, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस नहीं पता, बट आपने करी है। ठीक है, एक ये बात है। दूसरी चीज़, कर्मा जो आपका होगा वो केवल ये नहीं है, सामाजिक कर्मा अलग होता है और समाज केवल इंडिया में नहीं है, और इंडिया में भी कम से कम 6-7 तरह के समाज हैं। नॉर्थ में जो है एक समाज है, भाई जो कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा एक समाज है, उनके अपने तरह की चीज़ें हैं। जो चीज़ वहाँ अच्छी मानी जाती है वो नीचे अच्छी ना मानी जाती हो। तो कर्मा का फिर तो क्या मतलब, अलग अलग है, भेद है क्या कर्मों का? तो कर्मों का भेद तो नहीं हो सकता। कर्म अगर लगेंगे तो सारे जीवों में एक ही जैसे लगेंगे। तो इसका मतलब है कि कर्मा जीवों में तो लगता है, उसमें हमें नहीं जाना है बहुत, लेकिन सामाजिक कर्मा अलग होता है। तो आपका सामाजिक कर्मा ये कहना कि मेरे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बुरा कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आपकी ही गलती है। अगर ये साइकोलॉजिस्ट वैसे तो अब बोलते नहीं हैं, या गुरुजी ऐसा बोल दें कि भाई आपने ही चुना है अपने पेरेंट्स को, तो आपने चुना होगा बर्थ पे, वो ठीक है, अपनी बात, आपने बर्थ पे चुना होगा। जितनी आपकी उस पिछले लाइफ की क्षमता रही होगी आपने उस हिसाब से चुन लिया होगा। लेकिन जब आप यहाँ पैदा हो गए हो समाज में, 7-8 साल के हो गए हो, अब अगर आपको दिक्कतें हो रही हैं तो उसे हम पहले सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा। तो 7-8 साल, 10 साल, 15 साल का बच्चा, कर्मा उसके लिए वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये सोचते हैं, समझते हैं, जो सही भी है, कि बच्चा 7-8 साल पे पूरी तरह से पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वो कहीं पे ऐसे समाज में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको फिर से प्रॉब्लम आएंगी, वो प्रॉब्लम से डील करेगा। लेकिन वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसके प्रीवियस लाइफ का कर्मा नहीं है, वो उसकी परिस्थितियाँ उस वक्त ऐसी थीं कि जो भी उसके सामने चुनाव आया उसने करा, या उसकी समझ ऐसी थी कि उसने चुनाव करा। हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत गहरे में हम समझ सकते हैं, बट साइकोलॉजिस्ट का ये कहना कि हम हर चीज़ हमारी जो है, हम 7-8 साल पे हमारी पर्सनालिटी बन गई, हम पूरी साइकी को ले जाएं और हम 7 साल पे ही रख दें, ये पूरी तरह से सही नहीं है। तो और गुरुजी का ये कहना कि जब हमारे जब हम चुनाव कर रहे हैं उसके कारण अगर हमारे करेंट परिस्थिति में नहीं है तो पुराने जन्मों का होगा, ऐसा नहीं है। वो परिस्थितियाँ ऐसी हैं, वो चीज़ें सबकी पर्सनालिटी में आ गई हैं, तो वो थोड़ा सा पागलपन, थोड़ी सी दिक्कतें वो सब में दिखेंगी। इसीलिए ये कहना कि सफरिंग होती ही रहती है, ऐसा नहीं है। सफरिंग होती रहती है सही नहीं है, पेन होता रहता है, ठीक है ये कहना, हर्ट हो सकते हैं, ठीक है ये कहना, लेकिन जहाँ पे भी पेन या हर्ट होगा वहाँ से चेतना जन्म ले लेगी। और जब चेतना जन्म ले लेगी तो चेतना अपने में शांति ही लेके आती है। तो आपको अपने चेतना में बने रहना है। तो अपने चेतना में बने रहने का ढंग क्या है? आप शांत बैठेंगे तब आप चेतना में बनेंगे। लेकिन चेतना में जब आप शांत बैठेंगे, तब विचार अगर चल रहे हैं, आप सोचें हम विचार को बंद कर दें, तो ये तरीका सही नहीं है। तो जब हम विचार आएंगे तो हम विचारों को एक ऑर्गेनाइज तरह से रखने की कोशिश करेंगे। जब हम विचारों को एक ऑर्गेनाइज तरह से रखने की कोशिश करेंगे तो वो एक तरह की सिस्टमैटिक स्टडी है। तो अगर हम रिलेशनशिप से परेशान हैं तो रिलेशनशिप साइंस में जाके देखेंगे। अगर हम विचार आ रहे हैं हमारे को साइंस के, नेचुरल साइंस के, तो हम बायोलॉजी में जाके देखेंगे। लेकिन ये विचार आ रहे हैं आपके चेतना के चुनाव से, आपकी आत्मा के चुनाव से नहीं आ रहे हैं। आपकी आत्मा में जो चेतना है इस वक्त,
वो जिस तल से आ रही है वो है। तो आपकी आत्मा अगर 12वें तल पे है, लेकिन आपने चुनाव इस वक्त कर लिया है कि मुझे छठे तल पे ही रहना है, कि आपके पति हैं, पिता हैं, पापा हैं, जो भी हैं, आपने एक आइडेंटिफिकेशन बना लिया, आपने अपना आत्मसात उनके साथ जोड़ लिया है, तो आपकी चेतना ने का वो हिस्सा जिसने उनके साथ आइडेंटिफिकेशन जोड़ लिया है, फिर अगर वो पीड़ा में आएंगे तो आप भी पीड़ा में आएंगे। तो आपको विचार आएंगे कि ये पीड़ा में क्यों है। तो लेकिन ये उनकी पीड़ा को आप कम कर लेंगे, ये नहीं है, यह साइकोलॉजी है। अब आप उसे साइकोलॉजी से समझ सकते हैं, या आप खुद शांत होने की कोशिश कर सकते हैं, तो आपका उस चेतना का वो जो हिस्सा है वो शांत हो जाएगा। यही तरीका हो सकता है शांति का।